हेलो पीपल, कैसे हैं आप? अगर मैं आप सबसे कहूँ एक ऐसा ऐप है जो आपकी मौत का टाइम बता दे, साउंड्स क्रीपी राइट? तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ 2019 में आई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म काउंटडाउन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 एंड इन रॉटन टोमेटोज इट इज़ 26% फ्रेश। मूवी में कुछ सीन इतने डरावने हैं जो आपको बहुत ही डरा देते हैं। मूवी की लीड एक्ट्रेस है एलिजाबेथ लेल और इस कम बजट की मूवी ने $48 मिलियन कमा के बॉक्स ऑफिस में धूम मचा दी थी। So without wasting much time, let's begin with our movie. सो मूवी के स्टार्टिंग में हमें कर्टनी अपने कुछ टीनेजर फ्रेंड्स के संग पार्टी करती हुई दिखाई जाती है। उनमें से एक फ्रेंड बताती है कि वो डाइट प्लान के लिए काउंटडाउन टू स्किनी नाम की ऐप यूज़ करती है। ये सुन के उसकी दूसरी फ्रेंड भी उस ऐप को डाउनलोड करती है, पर उसे ये ऐप ना मिल के एक काउंटडाउन नाम की ऐप मिलती है जिसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये ऐप आपके मरने का टाइम बता सकती है। इस बात को सब मजाक में उड़ा देते हैं और वो सब फैसला करते हैं कि वो सभी ये ऐप डाउनलोड करेंगे और जिसके काउंटडाउन सबसे कम आएगा उसे सब ड्रिंक्स पीनी पड़ेगी। पर कर्टनी को ये ऐप पसंद नहीं आती, उसे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है, पर अपने फ्रेंड्स के प्रेशराइज करने के बाद वो ये ऐप डाउनलोड कर लेती है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। कर्टनी बिना पढ़े ये सब एक्सेप्ट करती है, जैसे हम अक्सर क्या करते हैं। तब ऐप इंस्टॉल होती है और सब अपना अपना लाइफ का काउंटडाउन देखते हैं। किसी का 63 ईयर्स आता है, किसी का 22, पर कर्टनी का सबसे कम आता है। उसका लाइफ का काउंटडाउन ओनली 3 आवर्स आता है, मतलब 3 घंटे के बाद कर्टनी मर जाएगी। वो काफ़ी डरी हुई होती है, पर उसके फ्रेंड इसको इग्नोर करके उसे ड्रिंक्स पीने के लिए कहते हैं। इतने में कर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान वहाँ आ जाता है। वो ये ऐप से रिलेटेड सारी बातें इवान को बताते हैं और मजाक में कहते हैं कि कर्टनी 3 घंटे में मरने वाली है, पर वो भी ये बात मजाक में लेता है और वो सारी कर्टनी की ड्रिंक्स खुद पी लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद कर्टनी और इवान गाड़ी में घर जाने के लिए बैठे होते हैं। कर्टनी इवान से कहती है कि वो गाड़ी ना चलाए क्योंकि उसने काफ़ी ड्रिंक की हुई थी और इसके अलावा कहीं ना कहीं उस ऐप का भी डर कर्टनी के मन में बना हुआ था। इवान कर्टनी से बोलता है कि क्या वो उस फालतू ऐप की वजह से डर रही है, और ये बात बहुत हद तक सही भी होती है। कर्टनी कार से उतर जाती है और कहती है कि वो पैदल ही घर जाएगी। इवान गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी कर्टनी के फ़ोन में मैसेज आता है, यूज़र एग्रीमेंट ब्रोकन। अभी ये क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। कर्टनी डर जाती है और अकेले ही पैदल घर जा रही होती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है और उसका मोबाइल वाइब्रेट होता है और उसका काउंटडाउन अब 1 मिनट 52 सेकंड बचा होता है। वो भागकर अपने घर में घुस जाती है और अपने वॉशरूम में चले जाती है। उसे वहाँ से कोई आवाज़ आती है, उसे लगता है कि उसके वॉशरूम में कोई है। वो अंदर ऐसी चेक कर रही होती है, तभी एक इनविजिबल एंटिटी उसे ऊपर खींच लेती है और जैसे ही उसका काउंटडाउन 0 होता है वो अपने टब में गिर के मर जाती है। वहाँ दूसरी तरफ इवान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जिस सीट पे कर्टनी बैठने वाली थी उस सीट पे एक पेड़ की टहनी घुसी हुई होती है। मतलब अगर कर्टनी इवान के साथ होती तो वो एक्सीडेंट में मारी जाती। ये इंसिडेंट हमें यूज़र एग्रीमेंट ब्रोकन वाले मैसेज का मतलब एक्सप्लेन करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल में एक इंटर्न नर्स क्विन को दिखाया जाता है। वो एक पेशेंट को देखने चाहती है पर वो अपने बेड पे नहीं मिलता। क्विन को वहाँ एक डोर खुला हुआ मिलता है और वो समझ जाती है कि पेशेंट वहीं गया होगा। वो उसी डोर के अंदर चली जाती है और हमें वो पेशेंट दिखाया जाता है। वो पेशेंट कोई और नहीं इवान ही होता है जो कि एक्सीडेंट के बाद उस हॉस्पिटल में आता है। क्वीन इवान से कहती है कि उसे इस हालत में अपने बेड से नहीं उठना चाहिए। इस पे इवान कहता है कि उसे 1 मिनट चाहिए। इवान कुछ परेशान दिख रहा होता है। इस पे क्वीन कहती है उसे अपने ऑपरेशन की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इवान कहता है उसे अपने ऑपरेशन की टेंशन नहीं है, किसी और चीज की टेंशन है। डाउनलोड कर क्वीन के पूछने पर वो उसे अपना फोन दिखाता है। 19 घंटे बचे गए थे। वो अपना मोबाइल क्वीन को दिखाता है और क्वीन से सीरियसली नहीं लेती। तब इवान उसे अपनी गर्लफ्रेंड कर्टनी वाला इंसिडेंट बताता है। क्वीन कहती है ये ऐप किसी बच्चे ने बनाई है और उसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और फिर वो इवान को उसके बेड पे ले जाती है। अभी क्विन को उसके कलीग सरप्राइज देते हैं और उसे बताते हैं कि उसने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है, अब उसकी जॉब परमानेंट लग गई है। वो ये सब सेलिब्रेट ही कर रहे होते हैं। तभी क्विन उन्हें उस काउंटडाउन ऐप के बारे में बताती है जो उसे इवान ने बताई थी। तभी वहाँ एक लड़का इस ऐप को डाउनलोड कर लेता है और उसका काउंटडाउन 87 आता है। वो लड़का इस ऐप का नोटिफिकेशन सब लोगों को भेज देता है और वहाँ का डॉक्टर सुलेवान भी इस ऐप को डाउनलोड कर लेता है
और उसकी मौत का काउंटडाउन 57 ईयर्स आता है। वो सब इंजॉय कर ही रहे होते हैं, इतने में एक आदमी एक पेशेंट को लेकर अंदर आता है। उस पेशेंट की हालत क्रिटिकल होती है क्योंकि उसने ड्रग ओवरडोज ले लिया था। तभी डॉक्टर सुलेवान क्विन से नार्कर नाम का एंटीडोट मंगाता है और वो उस लड़की को एंटीडोट लगा देता है। एंटीडोट लगाते ही वो लड़की बच जाती है। फ्रेंड्स, इस इंसिडेंट को याद रखना और क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जब क्वीन घर जा रही होती है उसके मोबाइल में काउंटडाउन ऐप का नोटिफिकेशन आता है। वो उसको डाउनलोड कर देती है। वो सब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डाल देती है एंड यस, बिना टर्म्स एंड कंडीशन रीड किए हुए वो एक्सेप्ट कर लेती है। काउंटडाउन ऐप ओपन होता है और उसका काउंटडाउन 2 days 22 hours दिखाता है। वो ये देख रही होती है, तभी वहाँ डॉक्टर सुलीवान आ जाता है। वो क्वीन के गले से उसका इंटर्न आई कार्ड निकालता है और बोलता है कि अब उसे पहनने की ज़रूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम क्वैन को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वैन अपने घर में नहीं रहती थी, वो वहाँ से हट के अपने हॉस्पिटल के दिए हुए अपार्टमेंट्स में रहती थी। इसके बाद उसे कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए अपने घर जाना पड़ता है। वो अपने घर जाती है और अपने डॉक्यूमेंट ढूंढने लगती है। तभी उसको उसके अपनी मॉम की फ़ोटोग्राफ मिलती है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो डॉक्यूमेंट ढूंढी रही होती है, तभी पीछे से अलमारी से कुछ आवाज़ आती है। जैसे ही वो अलमारी को खोलती है, वहाँ वो अपनी छोटी बहन जॉर्डन और उसकी बॉयफ्रेंड जो के साथ होती है। जो ये सब देख के वहाँ से चले जाता है और हम देखते हैं कि जॉर्डन और क्वीन के बीच के रिलेशनशिप सही नहीं थे। जॉर्डन उससे लड़ाई कर लेती है और वहाँ से चले जाती है। तभी क्वीन के डैड वहाँ आते हैं और वो अगले दिन साथ में क्वीन की मदर की ग्रेव में विजिट करने का प्लान बनाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल में इवान दिखाई देता है, जिसके मोबाइल में अब बस 3 मिनट का काउंटडाउन बचा था और उसके ऑपरेशन भी 3 मिनट का टाइम बचा था। इवान को लगता है कि वो ऑपरेशन के टाइम पे मर जाएगा, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है, यूज़र एग्रीमेंट ब्रोकन। वो वहाँ से एक डोर के अंदर जाने लगता है, तभी उसे अपने आगे लगे शीशे में एक एंटिटी दिखती है, जिसे देख के वो बुरी तरीके से डर जाता है। वो पीछे देखता है पर वो एंटिटी गायब हो जाती है। जब वो फिर से उस शीशे में देखता है, वो एंटिटी भागती हुई आती है और शीशा टूट जाता है। इवान डर जाता है और वो उस डोर के अंदर चले जाता है। वो डोर अपने आप अंदर से लॉक हो जाता है। इवान को वहाँ कुछ आवाज़ें आती हैं। तभी वो एंटिटी कर्टनी बन के आती है और अपने काउंटडाउन के साथ इवान भी मर जाता है। क्वीन को भी पता लगता है कि इवान मर गया है, तो वो बहुत डर जाती है। वो इवान के रूम में जाती है, उसका फ़ोन ढूंढती है जो कि लॉक होता है। वो फ़ोन अनलॉक करने के लिए इवान की डेड बॉडी के पास जाती है और उसके फेस से फ़ोन अनलॉक करती है। मोबाइल अनलॉक होते ही इवान का काउंटडाउन 0 दिखाई देता है। क्वीन डर जाती है और इवान का फ़ोन लेके वहाँ से चली जाती है। क्वीन काफ़ी टेंशन में होती है। उसके काउंटडाउन में बस अब 1 दिन और 22 घंटे बचे थे। वो अपने कैलेंडर चेक करती है। उसको याद आता है कि अगले दिन उसे अपनी फैमिली के साथ अपनी मदर की ग्रेव विजिट करने जाना था। वो अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि कुछ ऑफिशियल वर्क के कारण वो नहीं आ पाएगी। इस पे उसके डैड मान जाते हैं। एंड गैस व्हाट, क्वीन के मोबाइल पर भी यूज़र एग्रीमेंट ब्रोकन का मैसेज आता है। तभी क्वीन को एक एंटिटी दिखती है, पर दोबारा से देखने पे वो गायब हो जाती है। तभी डॉक्टर सुलेवान वहाँ आ जाता है और क्वीन को एक पेशेंट को देखने के लिए कहता है। क्वीन अंदर आके पेशेंट को देखती है, लेकिन वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन डॉक्टर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उस पर चिपक पड़ता है। इस पर क्वीन उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वो ये सब बात वहाँ की हेड नर्स एमी को बताने जा रही होती है। तभी डॉक्टर सुलेवान आके नर्स एमी को कुछ काम बता देता है। वो नहीं चाहता था कि क्वीन उसके बारे में किसी को बताए। इसके बाद क्वीन अपने फ्लैट में ऐप को अनइंस्टॉल करने की कोशिश करती है, पर यह ऐप अनइंस्टॉल नहीं होती। वो इंटरनेट पे काउंटडाउन ऐप के बारे में सर्च करती है और उसे वहाँ बहुत आर्टिकल मिलते हैं और एक लड़की की वीडियो भी मिलती है, पर नीचे सबने इस पर फेक वीडियो कमेंट किया होता है। जैसे वो लैपटॉप बंद करती है, उसे वहाँ इवान के रूप में एंटिटी दिखती है। वो डर जाती है और अपना फ़ोन तोड़कर पूरी रात अपनी कहानी बिताती है। सुबह उसकी बहन जॉर्डन उसे उठाती है। जॉर्डन के पूछने पर क्वीन बताती है कि वो एक कॉकरोच से डर गई थी और उसकी वजह से पूरी रात गाड़ी में सोई। जॉर्डन को क्वीन के घर में उसका टूटा हुआ फ़ोन मिलता है, जिसमें काउंटडाउन ऐप का नोटिफिकेशन आया होता है और लिखा होता है यू हैव ओनली 1 day लेफ्ट। जॉर्डन भी उस ऐप को डाउनलोड करने वाली होती है, पर क्वीन उसे मना कर देती है। जॉर्डन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। क्वीन इसके बाद शॉप से एक दूसरा मोबाइल लेने जाती है, पर इस फ़ोन में भी काउंटडाउन नाम की ऐप अपने आप इंस्टॉल हो जाती है। वो गुस्सा होकर शॉपकीपर से इसे अनइंस्टॉल करने के लिए कहती है, पर ये ऐप अनइंस्टॉल नहीं होती और वो वहाँ से निकल जाती है। पर पीछे की लाइन में एक मैट नाम का लड़का खड़ा होता है और वो क्वीन के जाने के बाद शॉपकीपर से पूछता है कि वो किस ऐप के बारे में बात कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है और क्वीन अपनी कार में बैठ गई होती है। तभी उसे अपने कार के बैक कैमरा में वो एंटिटी दिखती है, जो पीछे मुड़ने पर वहाँ से गायब हो जाती है। क्वीन जैसे ही ड्राइव करती है, वो एंटिटी आके उसका गला पकड़ लेती है। क्वीन डर जाती है और उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। इतने में वहाँ मैट आ जाता है और क्वीन को बताता है कि उसने भी ये ऐप डाउनलोड की है
और उसका काउंटडाउन 18 घंटे बचा होता है। क्विन और मैट एक बार में बैठ के इस ऐप के बारे में डिस्कस करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें इस ऐप के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेने चाहिए थे। मैट कहता है कि उसके मोबाइल में भी ऐप से यूज़र टर्म्स वॉयलेटेड वाला मैसेज आया था, क्योंकि अगले दिन वो ट्रेन से अपनी आंट के वहाँ विज़िट करने जाने वाला होता है, पर उसने ये अपनी जर्नी कैंसिल कर दी होती है। वो उस बार में बैठे एक आदमी के फ़ोन में वो ऐप इंस्टॉल करने की बात करते हैं ताकि वो उसका टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सके। वो ऐप इंस्टॉल करते हैं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है कि इस ऐप यूज़र को अपना फेट एक्सेप्ट करना होगा और उसे अपने फेट को चेंज करने की कोशिश की तो ये एग्रीमेंट ब्रीच हो जाएगा, जो कि हमें इस ऐप में बार बार देखने को मिलता है। फिर मैट और किन हॉस्पिटल में वहाँ फादर से मिलने जाते हैं और इस ऐप के बारे में उसको बताते हैं। इस पे फादर उन्हें एक दूसरे प्रीस्ट का एड्रेस देता है और कहता है कि तुम्हें ये प्रीस्ट हेल्प करेगा। और हमें पता लगता है कि डॉक्टर सुलेवान ने क्विन को उल्टा फंसा दिया है। वो कहता है क्विन ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और उसे वहाँ से सस्पेंड करा देता है। वहीं हॉस्पिटल में मैट वॉशरूम में जाता है जहाँ उसे एंटिटी एक छोटे बच्चे के रूप में दिखती है। वो किसी तरह वहाँ से बाहर आता है और फिर क्वीन और मैट वहाँ से फादर के दिए हुए एड्रेस पे चले जाते हैं। वहाँ उन्हें फादर जॉन नाम का आदमी मिलता है जो उन्हें बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई एंटिटी ये सब कर रही है और अगर उन्हें इस ऐप की और इन्फॉर्मेशन मिल जाए फिर वो कर्स पता करके इसको उल्टा कर सकते हैं। इस पे क्विन और मैट उसी शॉपकीपर डेरेक के पास चले जाते हैं जिससे क्विन ने मोबाइल ख़रीदा था। डेरेक एक हैकर भी होता है और वो उस ऐप को चेक करने लगता है। क्विन उस ऐप के कुछ लैटिन कीवर्ड्स की फ़ोटो खींच लेती है और डेरेक ऐप को हैक करके अपना क्विन और मैट का काउंटडाउन बढ़ा देता है। तभी क्विन को उसमें अपनी सिस्टर का नाम भी दिखता है और वो उसका भी काउंटडाउन बढ़ा देती है। वो सब खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने इस कर्ज को ब्रेक कर दिया है, पर क्विन अभी भी थोड़ा डरी हुई थी, इसलिए वो मैट के साथ ही रहने का प्लान बनाती है। रात को मैट उसे बताता है कि बचपन में उसका भाई जब मरने वाला था तब मैट ने उसका खिलौना चुराया था और इस बात को लेके वो अब भी रिग्रेट कर रहा है। क्विन भी उसे बताती है कि एक दिन वो पार्टी कर रही थी और नशे में थी तो उसकी मॉम उसे ढूंढने कार में आ रही थी और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, विच एक्सप्लेनर्स की एंटिटी उनके पछतावे का फ़ायदा उठा के उनको हॉन्ट करती है। सुबह क्विन को वो एंटिटी फिर से डराती है पर मैट उसे बचा लेता है और वो देखती है कि काउंटडाउन ऐप पे टाइम वापस से अपने ओरिजिनल टाइम में रिसेट हो गया है। क्विन को अपनी सिस्टर जॉर्डन की टेंशन होती है और हम वहाँ देखते हैं कि कैसे जॉर्डन की मॉम बन के वो एंटिटी उसे डरा रही होती है। तभी मैट और क्विन वहाँ आते हैं और जॉर्डन को वहाँ से बचा लेते हैं। वो सब फादर जॉन के पास जाते हैं और क्विन उसे वो लैटिन वर्ड्स दिखाती है। फादर जॉन उसे ये पता लगाते हैं कि ये एंटिटी ओजन नाम की है। वो कहते हैं अगर वो किसी की मौत को स्किप कर लेंगे तो ये चेन ब्रेक हो जाएगी और ये मौत का सिलसिला रुक जाएगा। वो सॉल्ट और कुछ होली आइटम से एक होली सर्कल बनाते हैं और जॉन बोलता है कि मैट का काउंटडाउन ख़त्म होने तक वो इस सर्कल के अंदर रहेंगे क्योंकि वो एंटिटी उस सर्कल के अंदर नहीं आ पाएगी और इससे चेन ब्रेक हो जाएगी। तभी मैट का काउंटडाउन 1 मिनट हो जाता है और वो सब सर्कल के अंदर आ जाते हैं। तभी वो एंटिटी आती है पर सर्कल के अंदर नहीं आ पाती, इसीलिए वो मैट का छोटा भाई बन के आती है और उसको धोखे से बाहर ले जाती है। मैट को बचाने के लिए क्विन भागती है और उसके पीछे जॉर्डन भी भागती है, पर वो एंटिटी उन पर अटैक कर देती है। जब क्विन बाहर जाती है तब मैट एक गाड़ी से टकरा जाता है और वो वहीं मर जाता है। तभी जॉर्डन वहाँ आती है और हम देखते हैं कि उसके पेट में कुछ चुभ गया है। क्विन उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसका वहाँ ट्रीटमेंट होता है। वहाँ एक नर्स उसे बताती है कि उसे पता है कि कैसे डॉक्टर सुलीवान सबका फ़ायदा उठाता है और वो डॉक्टर सुलीवान के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है। इस पे क्विन उसे थैंक्स बोलती है। फिर जॉर्डन क्विन से बोलती है कि वो दोनों मारे जाने वाले, पर क्विन के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो एक प्लान बनाती है और डॉक्टर सुलीवान के कैबिन में जाती है। वो डॉक्टर से कहती है वो उसको अपने संग सब कुछ करने देगी जो वो करना चाहता है, पर इसके बदले में उसे क्विन की जॉब वापस चाहिए। और वो डॉक्टर सुलीवान को एक सुनसान कमरे में बुलाती है। डॉक्टर ये सब मान जाता है और उस सुनसान कमरे में आ जाता है, पर जैसे ही वो उस सुनसान कमरे में आता है क्विन इस पर अटैक कर देती है। एक्चुअली में क्विन का प्लान होता है कि वो डॉक्टर को उसके डिज़ायर टाइम से पहले मार दे। अगर वो डॉक्टर को उसके डिज़ायर टाइम से पहले मार दे, जो कि हमें पहले दिखाया गया था कि 55 ईयर्स है, तो ये सर्किल ब्रेक हो जाएगा और साथ में उसका कर्ज भी ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही वो डॉक्टर को मॉर्फिन का ओवरडोज देने वाली होती है, वो एंटिटी आके डॉक्टर को बचा लेती है क्योंकि वो एंटिटी नहीं चाहती है कि ये कर्स ब्रेक हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एंटिटी जॉर्डन को पकड़ लेती है।
जैसे ही वो जॉर्डन को मारने वाली होती है, सामने से क्विन आके उस एंटिटी को अपने आप को मारने की धमकी देती है और उसके हाथ में एक मॉर्फिन का इंजेक्शन होता है। तब वो एंटिटी क्विन की मदर बन के आती है और उसे डेविएट करने की कोशिश करती है, पर क्विन सब समझ जाती है और अपने आप को मॉर्फिन का इंजेक्शन दे देती है। इससे वो एंटिटी अपने असली रूप में आ जाती है और क्विन को हवा में लटका देती है, पर क्विन उस दवाई के ओवरडोज के कारण मर जाती है और एंटिटी उसे मरा देख के डिस्ट्रॉय हो जाती है। इतने में जॉर्डन क्विन के पास आती है और उसको क्विन के हाथ में उसका एंटीडोट दिखता है और साथ में क्विन ने अपने हाथ में एक निशान भी बनाया होता है जहाँ पे उसे इंजेक्शन लगाना है। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको एक मूवी में सीन याद रखने को कहा था जब शुरू में डॉक्टर सुलेमान ने एंटीडोट लगाकर एक लड़की की ड्रग ओवरडोज से जान बचाई थी, और ये सीन उस सीन का रिलेवेंट सीन है, इसलिए मैंने कहा था आपको याद रखना। जॉर्डन उसका एंटीडोट क्विन को लगा देती है और क्विन को होश आ जाता है। वहीं पीछे हम जॉर्डन का मोबाइल देखते हैं जिसमें उसका काउंटडाउन टाइम 2 सेकंड पे अटक जाता है, मतलब कि वो एंटिटी वहाँ से चली गई थी और वो कर्स ब्रेक हो गया था। तभी अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर सुलेमान के खिलाफ और नर्सों ने भी गवाही दे दी थी, कारण वो सस्पेंड हो गया था और उसे जेल हो गई थी। वहीं क्विन, उसके डैड और उसकी बहन जॉर्डन अपनी मॉम की ग्रेव विजिट करने जाते हैं। जैसे वो ग्रेव विजिट करके वापस जा रहे होते हैं, तभी क्विन के फ़ोन में एक मैसेज आता है और जिसमें लिखा होता है काउंटडाउन 2.0 न्यू अपडेट अवेलेबल, और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। पर फ्रेंड्स, काउंटडाउन 2.0 मतलब इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आने वाला है। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें वही शॉपकीपर ड्रेक दिखाया जाता है जो कि अपनी डेट में जा रहा होता है। तभी डेट में जो लड़की आई होती है वो वॉशरूम जाती है और इतने में वहाँ की लाइट फ्लिकर होती है और वो एंटिटी आके ड्रेक को मार देती है। मतलब कि वो कर्स अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ड्रेक मर चुका है। तो फ्रेंड्स, आगे क्या होगा ये तो हमें सेकंड पार्ट में ही पता लगेगा। तो फ्रेंड्स, होप आपको मूवी अच्छी लगी। इस मूवी में काफ़ी सीन बहुत डरावने हैं और जंप स्केयर्स भी इस मूवी में बहुत हैं। तो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।